जी, देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आप हैं कौन? आप हैं, कन्फर्म है? आप देख रहे हैं, ये आपको कन्फर्म है? सुन रहे हैं, ये आप जानते हैं? बोल रहे हैं, ये आप जान रहे हैं? चलते हैं इस शरीर को लेकर, आप जान रहे हैं? अर्थात जो कुछ भी आपके सानिध्य में आता है, इसको आप जानते हैं। लेकिन जो नहीं आता, उसको आप नहीं जान पाते। आप चाहे कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, किसी स्थान पे रहो, चाहे चलते रहो, चाहे बैठे रहो, आपके जहाँ आप उपस्थित हो, वहाँ कुछ भी आपके सामने प्रकट हो जो रूपवान पदार्थ है या गंधवान पदार्थ है या स्पर्श में आए या शब्द के अंदर आए, ये आप जान लेते हैं। बस ये जो जान लेना है, ये जान लेने वाली सत्ता का नाम ही आत्मा है। लेकिन ये जानेगा कब तक? जब तक इसके सानिध्य में कुछ आएगा। अगर इसके सानिध्य में कुछ भी नहीं आएगा तो कुछ भी जानने में असमर्थ है। लेकिन कुछ भी नहीं रहेगा तब भी इसको ज्ञान रहेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा का कुछ नहीं हो रहा है। आत्मा यहाँ भी जान रहा है, कुछ भी ना होना भी जान रहा है और सब कुछ होना भी जान रहा है। अगर आप रूप की आंखों के द्वारा देखते हैं, आंखों के द्वारा जो रूप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मन, आँख, रूप, ये सब इन्वॉल्व हैं, सब मिले हुए हैं। जो रूप दिखाई दे रहा है, ध्यान देना कि आत्मा रूपवान पदार्थ को नहीं देख पा रहा है। यह गौर कर लेना, रूपवान पदार्थ को दिखाने वाला आपका नेत्र है और रूपवान पदार्थ बाहर है, लेकिन उसकी परछाई मन में आ जाती है। जब मन में उसकी परछाई, उसका चित्र आ जाता है तो उस चित्र के द्वारा आत्मा जान लेता है कि हाँ भाई ये चीज़ है। लेकिन चित्र तक इसकी पहुंच नहीं है, उस पदार्थ तक आत्मा की पहुंच नहीं है। नहीं, क्यों नहीं पहुंच है? क्योंकि आप इस देह के अंदर एक स्थान पर केंद्रित हैं। अगर आपकी पहुंच वहाँ हो रही है तो आपकी डायरेक्ट पहुंच नहीं हो पा रही है। इंद्रियां वहाँ पहुंच रही हैं, आपकी आँख वहाँ पहुंच रही है। आँख के अंदर जो रेटिना रूपी एक शक्ति है, वो जाके रूप पे ठहरती है। तो वहाँ से रूप पे जब ठहरती है तो वो रिवर्स मारता है रेटिना के अंदर। अब वो मन के ऊपर अंकित होता है। बस आत्मा सिर्फ जान लेता है, ये ही स्वभाव आपका है। शब्द का इसी प्रकार से जान लेना, रस का भी जान लेना,
रूप का भी जान लेना, स्पर्श का भी जान लेना, गंध का भी सिर्फ जान लेना। अब उस जान लेने में पदार्थ अंदर नहीं आया, ध्यान देना, पदार्थ जहाँ है वहीं रह गया। और वो पदार्थ के अंदर ऐसी क्रिया के अंदर तनिक भी उस पदार्थ में न्यूनता नहीं आई, कमी नहीं आई। पदार्थ जस का तस है, रूप जस का तस है, वो अंदर कुछ नहीं आया। ये एक प्रक्रिया बनाई गई है, ये चक्र बनाया गया है, एक चैन बनाई गई है, जिस चैन के द्वारा एक देशी आत्मा अर्थात इस शरीर में ठहरने वाला आत्मा इस चैन के द्वारा बाहर का ज्ञान करता है। उसका स्वभाव सिर्फ ज्ञान है। इसके अलावा इस शरीर के अंदर किसी भी ऐसे न इंद्रिय, न पदार्थ, न तत्व, न किसी भी चीज़ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि जो जान ले। तो ये जानना स्वभाव आपका है, चाहे कुछ हो या ना हो। ना होगा तो आपको ये भी एहसास होगा कि नहीं है, ये भी ज्ञान है तो आत्मा के भी ज्ञान होगा कि यहाँ ये फला चीज़ है। और ध्यान देना, ये जो फला चीज़ है ये आत्मा को नहीं पता। ये सिर्फ बुद्धि के द्वारा आत्मा इस चीज़ का निश्चय कर पा रहा है कि फला चीज़ है, जिसका पहले बुद्धि के द्वारा उसका नामकरण कर चुका होगा। जिसका नामकरण उसने नहीं किया होगा वो देखते हुए भी, रूप को देखते हुए नाम नहीं पहचान सकता, नाम नहीं बता सकता। आप मिलिए, अनजान आदमी से मिलिए तो आप उसके नाम को नहीं जान सकते, लेकिन आपने इंसान का परिचय हो चुका है, आप बता सकते हैं कि ये इंसान है या जानवर है या पक्षी है। जिस कीट पतंग या जिस जंतु का आपका नामकरण नहीं हुआ है आपके अंदर, उसको आप नाम नहीं बता सकते, लेकिन ज्ञाता उसमें भी है, ज्ञाता आप में भी है। ज्ञाता आप भी हो, ज्ञाता वो भी है। अब यही ज्ञाता, इसके पास दो प्रकार के साधन हैं। पहले इधर की बात कह दूं फिर अंदर की बात चलूंगा। दो प्रकार का इसके पास मार्ग है। पहला मार्ग है कि अपनी आँख ये खुद बंद करेगा या जबरदस्ती बंद कराई जाए। दूसरा कि अपने श्रवण को खुद बंद करेगा या बंद कराया जाए। अपने नासिका को खुद बंद करेगा या बंद कराई जाए। त्वचा से छूना बंद करेगा या बंद कराई जाए। मन से मनन करना बंद करेगा या बंद कराई जाए। इसके पास ऑप्शन है। अगर हम स्वयं अपने आँख को बंद करके अंदर सिमटने लग जाएं तो हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा, आदत पड़ जाएगी। इसी तरह समस्त इंद्रियों को अगर हम बाहर से समेट कर अंदर सिमटने का अगर प्रयास करेंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा। अन्यथा एक दिन जबरदस्ती समस्त इंद्रियों को बंद करा दी जाएगी।
जब बंद हो जाएगी तो उस समय जब अंदर आप जाओगे या कोई भी जाएगा, बहुत कष्ट होगा। और अंदर की आपको कुछ खोज खबर तो है ही नहीं, क्या करोगे आप? आप असहाय रहोगे ना, कुछ कर भी नहीं सकोगे, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया अंदर का। और एक दिन सबके साथ होने वाला है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देहधारी हैं, एक दिन समस्त इंद्रियां उनकी बाहर से बंद करा दी जाएगी। देखना, सुनना, बोलना, चखना, सूंघना, सब बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद में बीच में लटक जाएंगे, ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो यदि हम जीते जी इन समस्त इंद्रियों को हम समेट कर मन में ले आए, और मन को समेट कर आत्मा में ले आए, बुद्धि में ले आए, और बुद्धि को समेट कर आत्मा में ले आए, और फिर ये जो आत्मा सबको जानने वाला है, जब इसके सानिध्य में था तो जान रहा था, जब ये सबको समेट लिया अंदर, सब कुछ सिमट गया, तो उस समय कुछ भी ना होने के बावजूद भी ना मन रह गया, ना इंद्रियां रह गई, ना प्राण रह गया, ना उस समय उसका प्राणी नाम रह गया, क्योंकि प्राण से भी इसमें, क्रिया से इसमें परे है, अनुभव से परे है। उस समय जब आप सिर्फ अकेले शेष रह जाते हो, ये अनुभव हमें जीते जी करना है। वहां हम असंग रहते हैं। असंग का अर्थ है किसी के संग नहीं, अकेले हैं। जब हम अकेले होते हैं तो उस अकेली अवस्था में हमें क्या रह जाएगा हमारे पास? तो आपके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, कि जिससे जानते हैं वो जनाने वाली चीज़ ही नहीं है, जिससे सुनते हैं सुनाने वाली चीज़ नहीं है, जिससे बोलते हैं बुलाने वाली आपके पास चीज़ नहीं है कुछ। यानी कोई ऐसी चीज़ आपके पास नहीं है जिससे आप बाहर के लिए बाह्य क्रिया कुछ कर सको। मनन करने के लिए मन नहीं। कभी मृत प्राणी को आप लोगों ने देखा होगा, यही दशा होती है। समस्त इंद्रियां जब अंदर सिमट जाती है, तभी तो नहीं बोल पाता ना, तभी तो नहीं देख पाता, तभी तो नहीं सुन पाता, कुछ नहीं कर पाता ना। मृत्यु काल में यही होना सबके साथ। लेकिन जिसने अपनी मंजिल को पहुंचा नहीं, मंजिल को ढूंढा ही नहीं, अपना ठिकाना उसको पता ही नहीं है, वो तो सुप्त अवस्था में बेहोश हो जाएगा। बहुत कष्टदायक होगा, होने वाला है सबके साथ। कोई ऐसा दिन सबके पास आएगा, इससे वंचित कोई नहीं रहेगा। अटल सत्य है जी। तो वो बोध रूप चैतन्य जो जी, देखिए तब क्या होगा? आपके पास सुनने के लिए कान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो आपका ये गोलक पड़ा रहेगा ना,
जो शरीर के अंदर जो सूप जैसा है, ये तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर बैठकर जो आपको शब्द को सुना रही शक्ति वो नहीं रहेगी इसमें, वो अंदर चली जाएगी सूक्ष्म शरीर में। जिस वाणी से आप बोल रही हैं ये स्थूल वाणी तो रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो बोलने की जो क्षमता है ना, शक्ति, ये सूक्ष्म है, ये सिमट जाएगी। छूने की आपकी पूरी त्वचा रहेगी, लेकिन इस त्वचा के अंदर जो स्पंदन आपको अनुभव करा रही है ना, स्पर्श का, ये नहीं रहेगी इसके अंदर। इसी तरह आँख के गोलक के अंदर जो रेटिना के अंदर ये जो रूप को दिखाने की एक सूक्ष्म शक्ति है, आँख तो रहेगी, लेकिन इसके अंदर से शक्ति सिमट जाएगी। इसी तरह से नासिका की, अर्थात इस शरीर के अंदर जितने गोलक दिख रहे हैं ना, ये मांस के लोथड़े हैं, इसी के अंदर वो शक्ति बैठी हुई है जिसको हम पांचों ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। वो शक्ति ना हो तो ये आपको मांस का लोथड़ा ही है, ये कुछ नहीं कार्य करेगा। ये सब इसमें से हट के अंदर चली गई मन में, और मन जिससे आप मनन कर रहे हो ये भी नहीं रहेगा। आपकी वासना सिर्फ रह जाएगी, लेकिन सब इसमें समिट जाएंगे। समेटने के बाद में अब आप अकेले रह जाएंगे। इन 18 तत्वों के बीच में आप घिरे रहेंगे। आपको ना होश होगा, होश युक्त होते हुए भी आपको होश नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ऐसा आपने कार्य नहीं किया जिससे आपका होश बन जाए, क्योंकि आप अपने से तो सारी उम्र बेहोश ही रहे हो ना। जब सारी उम्र हम स्वयं से बेहोश रहे हैं तो मृत्यु काल में अपना होश कैसे आएगा? सारी उम्र हम दूसरे के होश में रहे हैं ना, अपना होश तो आज भी नहीं है। जब आज भी अपना होश नहीं है तब कैसे रहेगा? तो उस बेहोश अवस्था में जाना चाहते हो या होश अवस्था में जाना चाहते हो? अभी आपके पास मार्ग है। जब आप रोज प्रतिदिन समस्त इंद्रियों को अपने आप ही समेट लोगे, आप इंतजार मत करो कि कोई समेटे, स्वयं समेटिए। उस मृत्यु का अभ्यास कीजिए जो एक दिन जिसका सामना करना है, उस मौत का अभ्यास करते रहिए प्रतिदिन। लेकिन अभ्यास करके जो इस मृत्यु से परे एक अमृत है जिसकी मृत्यु नहीं होती, उस अमृत अवस्था में जाके ठहरते रहो प्रतिदिन। तो आपका मृत्यु का भी अभ्यास हो गया। मृत्यु काल में आपको कष्ट नहीं होगा, और इस अमृत को भी चखते रहो जो चेतन आत्मा है जिसकी मृत्यु होती नहीं, उसका भी ज्ञान करते रहो। तो इससे क्या होगा? मृत्यु काल में आप बेहोश नहीं होंगे, बेहोश अवस्था में नहीं जाएंगे, होश अवस्था में जाएंगे। होश अवस्था क्या है? आपकी ज्ञान अवस्था, आत्मा की ज्ञान अवस्था ही होश है। उसका अनुभव करते रहिए, प्रतिदिन अनुभव कीजिए। जब अनुभव करेंगे तो आगे क्या होगा? जहां पे जाकर सब शांत हो जाता है, सब सारी प्रकृति जहां पे शांत हो जाती है, जहां पर प्रकृति के
सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ आप का निवास स्थान है, वहाँ पर आप ठहरे हो, वहाँ पर आप अकेले हो। इस जगह पहुँचना, इसको एकांतवास कहा जाता है, इसको एकांत निवास कहा जाता है। आप लोग सुनते तो हैं एकांत। एकांत क्या हुआ? एकांत का मतलब क्या हुआ? व्याकरण में देखिए, एकांत का अर्थ होता है एक शेष रह जाए, बाकी सब का अंत हो जाए। अब शेष क्या रह जाएगा? जानने वाली सत्ता। आप सब सुन रहे हो, शब्दों को आप जान रहे हो, अभी आप मौजूद हो, गायब नहीं हुए हो, न कहीं गए हो और न ही कहीं से आओगे। फर्क इतना है, अभी आपका एकांतवास नहीं हुआ है। ये एकांतवास नहीं है। ये एकांतवास किस लिए नहीं है कि अभी शब्दों के साथ लगे हो। तो अभी एक इकलौता कहाँ हुआ है? शब्द आपके साथ लगे हुए ना। जहाँ शब्द रस रूप गंध स्पर्श लगे हों तो एक के साथ ही तो लगे हैं ना। तो इन सबसे परे, सबसे परे गीता का कौन से अध्याय, चौथे अध्याय का ऐसे कुछ सूत्र है, 27वां श्लोक है शायद, उसमें बताया गया है सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि सर्वाणि प्राण कर्माणि अपि च परे आत्म संयम योगाग्नि जुहति ज्ञान दीप्तये। तब वहाँ ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो रहा है, जल रहा है, जगमगा रहा है। कैसे जगमगा रहा है? ज्ञान रूपी दीपक। ऐसे नहीं कि आप ये इस दीपक की कल्पना कर लो या बल्ब की कल्पना कर लो या ऐसे प्रकाश की कल्पना कर लो, नहीं। ज्ञान, होश, जानना, इस तरह से वो प्रज्वलित है। जहाँ प्रज्वलित है वहीं से इंद्रियों के साथ लगकर बाहर बिखरा पड़ा है। जहाँ प्रज्वलित है बस वहाँ पहुँचना है, वहीं ठहरना है, वहीं आप लोग वही हो, वहाँ से हटते नहीं, हट भी नहीं सकते। आप में विकार हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। ये अविकारी हो। सचेत अवस्था को चेतन कहा जाता है। वहाँ सचेत आप बैठे हो, ठहरे हो। अभी अनुभव कर लो, शब्दों के साथ लगे हो लेकिन सचेत अवस्था आपकी है। यही जो सचेत अवस्था से अभी आप लोग सुन रहे हो, एकाग्र होकर सुन रहे हो, यह आपकी सचेत अवस्था है। यही आप हो। आपका होश बना है, लेकिन इस समय कहाँ का? शब्दों का होश। शब्दों का होश होने के कारण से अपनी तरफ से अब भी बेहोश हो, होते हुए भी बिखरे हो आप। जब इसका भी होश खत्म हो जाए, वो होश ही होश शेष रह जाए। ध्यान रखना,
इसका कोई कलर नहीं है। कोई कहता प्रकाश, कोई रोशनी को देखने लग जाता है। नहीं, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। कोई गंध नहीं है, इसमें गंध नहीं है, इसमें स्पर्श नहीं है, इसको सुना नहीं जा सकता, लेकिन सबको सुनता है। इसको देखा नहीं जा सकता, परंतु सबको देखता है। इसको सूंघा नहीं जा सकता, परंतु सबको सूंघता है। इसको चखा नहीं जा सकता, लेकिन सबको चखता है। ये सत्ता जब श्रवण बंद कर दे, मनन बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, चखना बंद कर दे, छूना बंद कर दे, मनन करना बंद कर दे, बाहर का ज्ञान करना बंद कर दे, समस्त द्वार इसके जब समाप्त हो जाएं, अर्थात बंद हो जाएं, समस्त सभी द्वार, ये सारे द्वार हैं इसके बाहर निकलने का, सब द्वार हैं। इन्हीं द्वारों से बाहर विचरण करने लग जाता है। जब सभी द्वार बंद हो जाएं, तो बस ये द्वारपाल अकेला रह जाता है। ये होश युक्त सत्ता अकेली रह जाती है। वो है एकांत। उस एकांत का सेवन जो प्राणी करेगा, उसको वो ज्ञान होगा, वो मस्ती आएगी, बल्ले बल्ले होगा। उसी को संसार से विरक्ति हो पाएगी। वही इस शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करेगा, जो वहाँ एकांत निवास कर लिया होगा। और फिर बोलेगा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, किसी से कहेगा नहीं कि मैं चेतन हूँ। वो तो अपने अनुभव में ही शांत होकर ठहर जाता है। सबको इसी में ठहरना है और सब इसी में हो। बिल्कुल आप लोग यहाँ से कभी हटे ही नहीं। यही अमृत स्वरूप आप सब हैं। ऐसा क्यों आपको अनुभव नहीं होता? क्यों हम सबका अनुभव नहीं हो पाता? ये हम दूसरे तो हैं नहीं, हैं तो यही। इसमें किसी को शक भी नहीं होता, संशय भी नहीं होता कि हम ये नहीं। संशय तब हो जाता है जब तरह तरह के शब्दों के जाल में हम फंस जाते हैं। कोई कहता हम व्यापक हैं, कोई कहता हम जीव हैं, कोई कहता हम फला है ठिकाना है। बस एक तो इसमें उलझ जाते हैं। उसके अलावा जो बचता है, आध्यात्मिक लोग तो इसमें उलझते हैं, संसारी लोग रूप के अंदर उलझते हैं, शब्द के अंदर उलझते हैं, गंध के अंदर उलझते हैं, रस के अंदर उलझते हैं, स्पर्श के अंदर उलझते हैं, मन के अंदर उलझते हैं। कहीं ना कहीं भटके रहते हैं, क्योंकि आप जो हैं एक काल में आप सिर्फ एक ही ज्ञान करने में समर्थ हैं। जब रूप का ज्ञान कर रहे होते हो तो उस ज्ञान के अंदर ज्ञाता तो एक ही है ना।
ये आपका स्वरूप है। आप अनुभव करके देखो, रूप की तरफ आप देखते रहो, एकटक देखो, आपका अपना बोध खत्म और रूप का बोध शुरू। शब्द की तरफ आप देखिए, शब्द अगर एक गौर करके आप सुन रहे होगे तो शब्द का ज्ञान आपका बन जाता है और अपना बोध उस समय समाप्त सा रहता है। बोधत्व आप ही हैं। अब दूसरे में घुसे रहोगे, अपने में आओगे। आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से दूसरे में घुसने की। दूसरे में घुसोगे, अपने से अनभिक्ष रहोगे। अपने में आओगे, दूसरे से अनभिक्ष हो जाओगे। इसी तरह समाधि के अंदर, ध्यान के अंदर सबसे छूटते जाओ, सबसे बचते जाओ, सबसे हटते जाओ। ये इंद्रियों की डोर को पकड़ते पकड़ते सीधे आत्मा के पास, अपने स्वरूप में आप ठहर सकते हो। यही आपने करना है। अब इस मार्ग से अगर अंत समय में आप जाओगे तो आप ज्ञान में ही जाओगे। ज्ञान क्या है? आपका स्वरूप अपने आप आपने निखार लिया है। इस निखार के सहित आप रहोगे। विजाति पदार्थों से आप छूटे रहोगे। अपनी मुक्त दशा का अनुभव करते रहोगे और मुक्त होकर चले जाओगे। क्योंकि इस समय सूक्ष्म शरीर नहीं रहता इस अनुभव में। तो उस समय आप इस सूक्ष्म शरीर को भी यहीं, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगी, सब जला देंगे, गाड़ देंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी आप यहीं छोड़ के चले जाओगे। आप अकेले चले जाओगे, इकलौता। वो इकलौता स्वतंत्र, उसकी जो सत्ता है अपनी स्वतंत्रता में मग्न हो जाएगा। दूसरे को बताया गया दूसरा मार्ग, जो आंखें नहीं बंद करेगा तो जबरदस्ती उसकी आंखें बंद करा दी जाएंगी। वो तड़पता हुआ, कराहता हुआ बेहोशी में चला जाएगा। आज भी ऐसे आप लोग जा रहे हो। आज भी ध्यान रखना, वो तो मौत जब आएगी तो आएगी, वो तो एक दिन आएगी, सबके पास लेके जाएगी उठा के, छोड़ेगी किसी को नहीं। अभ्यास तो आज भी चल रहा आप लोगों का। अब रात के 11:15 बज रहे हैं। कितने लोग खर्राटे ले रहे होंगे? जो खर्राटे ले रहे होंगे तो विचार करो, वो कहाँ पे ठहरे हैं? बेहोशी में। देखिए, वो लोग बेहोशी में बिल्कुल खर्राटे ले रहे होंगे। आप लोग जग रहे हैं, अभी होश में हो, लेकिन हो अभी इंद्रियों के साथ ही लगे। अभी आप ध्यान में जाओगे, इंद्रियों से संबंध विच्छेद करो, तब कहाँ जाओगे? सबसे विरक्त होकर, प्रकृति के संपर्क से बिल्कुल नितांत परे होकर अपनी आत्मा में ठहरने का प्रयत्न करोगे। तो ये ज्ञानी जन का काम है। और अज्ञानी जन खर्राटे ले रहे होंगे। जो खर्राटे ले रहा होगा उसकी इंद्रियां जबरदस्ती बंद करनी पड़ेगी परमात्मा को। और जो ज्ञान में निमग्न होगा
तो अपने इंद्रियों को पहले समेट के जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है। इस तरह से दोनों तरह से सबको जाना है, रास्ता हमें आपने चुनना है। नारायण। देखिए, उस एकांत अवस्था में एक ही तो है, जब एक ही है और वो एक अमृत तत्व है। अमृत का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु होती ही नहीं। जी जी जी, ना कोई मौत है। बस वहीं उसी को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य का अर्थ जहाँ अकेला चेतना, अकेला आत्मा, अकेला बस कुछ होश ही होश रह जाए। देखिए, अब वहाँ मृत्यु जब कुछ है ही नहीं, मृत्यु का अर्थ हुआ है, मृत्यु का ये अर्थ है जहाँ से कुछ चीज़ निकले, अर्थात वो पदार्थ खंडित हो जाए। शरीर में से निकलता है तो शरीर खंडित हो गई, इंद्रियां निकल गई, चेतना निकल गई तो मृत्यु हो गई। अब उस आत्मा में जहाँ आप बैठे होंगे अकेले शेष, जब होश है, ज्ञान रूपी सत्ता है, सचेत है, वहाँ कुछ है नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो कुछ की मृत्यु हो नहीं सकती, और ये जो है इसमें से कुछ खंडित हो ही नहीं सकता। जब ये अखंड है, जिसका खंड हो ही नहीं सकता, तो मृत्यु कैसे? मृत्यु तो खंड को कहते हैं। अब ये अखंड सत्ता शेष रह जाती है, जो अपने इस अखंड स्वरूप का जीते जी वहाँ पहुँचकर इसका अनुभव करता हो, इसमें ठहरने का अभ्यास करता हो, इसका साक्षात्कार करता हो, अब उसके अंदर इसका संस्कार बन गया। संस्कार का अर्थ होता है ज्ञान बन गया, जानकारी हो गई, समझ हो गई। अब जिसकी समझ ऐसी हो गई, उसकी समझ इन विकारी तत्वों में क्यों उलझाएगा अपने आप को? शरीर संसार में इंद्रियों में क्यों उलझाएगा? क्योंकि समझ उसकी पक्की हो गई है, अपनी समझ में ही मग्न रहेगा, सबसे उदासीन। समझ लेता है कि हमारा किसी से कोई नाता है ही नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। उसको ये भी पता चल जाता है कि जिससे भी संबंध बनाऊंगा सबकी मृत्यु तो हो जाएगी। जब सबकी मृत्यु होनी है तो इन मृत्युवान पदार्थों के साथ मैं क्यों उलझूं? वो अपने आप को मृत्युवान पदार्थों से हटाकर अपने अमृत स्वरूप के अंदर मग्न रहता है, निमग्न रहता है। तभी किसी ने कहा है ना, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, किस संग कीजिए दोस्ती, सब जग चल्लण हार। जब सब मरने ही वाले हैं तो इन मरने वाले से दोस्ती काहे की? राजा भी कूड़ा है, प्रजा भी कूड़ा है, सब पूरा संसार ही तो कूड़ा है। तो ऐसी अवस्था में जो पहुंच जाता है उसके लिए सब कूड़ा ही नजर आता है। अब कूड़े के अंदर अपने आप को क्यों फंसाएगा? तो अमृत को चखता रहेगा ना। इस अपने अमृत स्वरूप में निमग्न रहेगा।
अपना ही ज्ञान करता रहेगा। सबसे विरक्त अवस्था, ये स्थिति बनती है, बनानी पड़ती है। हरिओम। जी गुरुजी, है तो अपना ये